हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई पोम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। सो इससे पहले कि हम ये पोम स्टार्ट करें, इससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स हैं जो हम जान लेते हैं। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिटेल में इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स ब्रेक 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 इज एन एलिजी रिटन इन 1834 और 1835। इसका मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है? शोक गीत, जो किसी सौरों को या किसी सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा गया हो। ठीक है, ये जो पोम है आपकी 1835 में लिखी हुई है। कुछ लोग मानते हैं 1834 और कुछ लोग मानते हैं 1835। अब वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कैसा दिया जाता है, आप उस हिसाब से इसको लेके चलेंगे। टू मॉर्न द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। अपने एक घनिष्ठ मित्र, इनके एक क्लोज फ्रेंड थे, फास्ट फ्रेंड थे, जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलम। उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ में ये अपने आप को काफ़ी लोनली फील करने लगते हैं, क्योंकि जानते हैं फ्रेंड्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड अगर मिस होता है या हमसे दूर चला जाता है तो हमको कितना अकेला फील होता है। जस्ट लाइक दैट, इनका भी जो फ्रेंड था वो इनसे जब दूर चला गया तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा सैडनेस या अकेलापन फील होने लगा। इनका फ्रेंड हमेशा के लिए इनसे दूर जा चुका था, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं था। इन अक्टूबर 1828 हेलम वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज वेयर दे बिकम फ्रेंड्स। अब ये दोनों दोस्त बने कहाँ थे? तो हेलम जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए ये गए थे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। वहाँ पे टेनिसन भी थे और दोनों लोग वहाँ पे एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। ब्रेक 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 हैज़ इज कंपोज्ड इन द मेमोरी ऑफ AHH। देखिए AHH शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका फुल फॉर्म यही है, आर्थर हेनरी हेलम। तो इन्हीं की डेथ के बाद इन्हीं की याद में ये लिखा हुआ है। इनकी जो मृत्यु हुई थी AHH यानी कि आर्थर हेनरी हेलम की, वो हुई थी 15 सितंबर 1833 में वीना में। ठीक है। टेनिसन आल्सो रोट इन मेमोरियम। टेनिसन ने इन मेमोरियम भी लिखा, जो कि अपने फ्रेंड की मेमोरी में लिखा हुआ था, उसके मरने के बाद ही लिखा था। ही टुक 17 ईयर्स टू कंप्लीट दिस वर्क। और इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में इनको पूरे 17 ईयर्स का टाइम लगा था। दिस वर्क इज कंप्लीटेड इन 1849। ये जो वर्क है इनका फाइनली कंप्लीट होकर के तैयार हुआ था 1849 में। और उसका ओरिजिनल जो टाइटल हुआ करता था वो था पहले द वे ऑफ द सोल। ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन 1850। 1850 में इनको पोएट लॉरिएट की पदवी मिली। ठीक है। ये जो पद होता था ये रॉयल पोएट के लिए यूज़ किया जाता है। पोएट लॉरिएट कौन होते हैं? जो रॉयल पोएट होते हैं, राजघराने में किसी अपॉइंट किए जाते हैं, वहाँ पे जो भी फंक्शन या जो कुछ भी होगा तो वहाँ पे ये अपॉइंटेड हैं अपनी पोएट्री कहने के लिए। ठीक है। और इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट लॉरिएट हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद ही इनको अपॉइंट किया गया है। ही हेल्ड द पोजीशन अंटिल हिज डेथ इन 1892। और अपनी डेथ तक की इनको ये पोजीशन मिली रही। अब हम पोम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि ये जो ब्रेक 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 है ये एक सैडनेस की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि जो इनके फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उसी की याद में उनको मिस करते हुए जब ये अकेले एक सी साइड पे बैठे थे, वहाँ के व्यूज़ को देख रहे थे और अपने फ्रेंड को याद कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने जो भी फील किया वहीं पर बैठ के पोम कंपोज की है। तो देखते हैं ब्रेक 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 क्या कह रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो है, और कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं कि ये जो पोम है ये पूरे 4 स्टैंजा के रूप में 4 लाइन का स्टैंजा है। ठीक है। 4 लाइन का स्टैंजा है ये। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप। ब्रेक 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 मतलब तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। समुद्र से कह रहे हैं कि आपके किनारे में, मतलब समुद्र से कह रहे हैं कि ये समुद्र तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। क्या तोड़ दो? तुम्हारे किनारे पे जो ये ग्रे कलर के कोल्ड स्टोन पड़े हुए हैं, ठंडे स्टोन पड़े हुए हैं, इनको अपनी लहरों के तेज से, अपने की फास्ट लहरें उठ रही हैं, काफ़ी जोर के साथ लहरें आ रही हैं, उनसे इन स्टोन्स को तोड़ दो।
क्योंकि यहाँ पे तोड़ने बिखरने की बातें इसलिए कही गई हैं क्योंकि इनका मन टूटा हुआ है। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइजेस इन मी। और ये क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो विचार, जो थॉट्स उठ रहे हैं, उनको मैं, मेरी जो जबान है, मेरी जो टंग है, वो उन शब्दों को बोल नहीं पा रही है कि मेरे अंदर कितना तूफान मचा हुआ है। किस चीज़ का तूफान है? इनके फ्रेंड के ना होने का तूफान। ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, उस चीज़ का तूफान। जो इनके अंदर कई सारे थॉट्स हैं, बातें इनके दिमाग में, इनके माइंड में, इनके मन में चल रही हैं, उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सी से कहते हैं कि तोड़ दो, तोड़ दो। अब इन ठंडे स्टोन, ग्रे कलर के स्टोन्स को अपनी लहरों से तोड़ दो। मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, उनको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, उनको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट्स ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले। तभी वो देखते हैं कि एक फिशरमैन का बॉय होता है जो कि अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा होता है। उसको देख करके इनके अंदर थोड़ी सी जेलिसी फील होती है और कहते हैं कि देखो कितने अच्छे से वो जो फिशरमैन का बॉय है, वो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है और मस्ती कर रहा है। नेक्स्ट वो देखते हैं, ओ वेल फॉर द सेलर लैड। सेलर लैड मतलब सेलर का जो लड़का है वो। दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। किनारे पे उसकी बोट है, वो उस पर बैठा हुआ है और बैठ करके गाना गा रहा है, कितना खुश है। तो इन दोनों बच्चों को देख करके उनके अंदर जेलिसी फील होती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड को याद करते हैं कि आज वो बच्चे खुश हैं जबकि ये यहाँ सैड बैठे हैं, उनके साथ कोई है उनके पार्टनर में, या वो अपने आप में मस्त हैं और ये इनके साथ में कोई भी नहीं है, ये अकेले हैं। इस वजह से इनको काफ़ी जेलसी फील हो रही है। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, एंड द स्टेटली शिप गो ऑन। तभी देखते हैं कि समुद्र में एक नाव चली जा रही थी, शिप चली जा रही थी। टू देयर हेवन अंडर द हिल। हिल के नीचे अपने आप में मस्त वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश हैंड। तभी इनको फील होता है अपने हाथ, उस हाथ का टच, मतलब वो जो वैनिश्ड हैंड है, मतलब किसका हाथ? इनके दोस्त का, अर्थर हेनरी हेलेम का हैंड, जो कि अब इनके हाथ से क्या हो चुका है? वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। उनके हाथ में वो हाथ नहीं रहा, सिर्फ उसकी एक फीलिंग जो बचती है वही बची हुई है, बाकी वो हाथ अब इनके हाथ से गायब हो चुका है। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। और इनके जो दोस्त की जो आवाज़ है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई है। शांत, स्टिल मतलब शांत हो जाना, ठीक है? तो वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई है। नेक्स्ट कहते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। एट द फुट ऑफ दाई क्रेज ओ सी। अपने ये जो स्टोन्स हैं उनके जो नीचे का हिस्सा है, अपनी लहरों के साथ उनको तोड़ दो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। अब जो खुशियाँ मेरे जीवन से जा चुकी हैं, जो मेरा मित्र इनके जीवन से जा चुका है, वो कभी वापस मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है? वो दिन, वो उजाला, वो खुशी का समय अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, जो कि अब मर चुका है। सो आई होप कि आपको ये पोम समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। आपको आगे की इसी तरह की क्लासेस जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी, अगर आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होने वाली हैं। साथ में ग्रेजुएशन के सिलेबस में जो भी आपका है उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपको बिना किसी हिंड्रेंस के इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।